Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. In the series of NCERT Geography, today we are here with the chapter number 9 of class 11th Geography, that is solar radiation, heat balance and temperature, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। ये इसका पहला एपिसोड है। बिकॉज द चैप्टर इज क्वाइट लेंथी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर, इसलिए इसके मल्टीपल एपिसोड्स होंगे, कुल मिलाकर के 5 एपिसोड रहने वाले हैं। एज यू नो दैट इन 11th क्लास वी आर गोइंग विद द फिजिकल ज्योग्राफी, हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और फिजिकल ज्योग्राफी में हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल सब कुछ पढ़ने वाले हैं। शुरुआत के जो हमारे 7 चैप्टर्स थे उसमें हमने लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कस किया था, स्थल मंडल की बात की थी। 8th चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर था कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वहाँ से हमने क्लाइमेटोलॉजी और एटमॉस्फेयर शुरुआत किया है। हमने पिछले चैप्टर में समझा वायुमंडल कैसे बना हुआ है और वायुमंडल की विभिन्न परतें कैसे है और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। उसी जर्नी को हम कंटिन्यू रखेंगे इस चैप्टर में। हम एटमॉस्फेयर को थोड़ा और समझेंगे, हम तापमान को थोड़ा और समझेंगे, हम ऊर्जा के स्रोत को, सूर्य तप को। तो इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ा और अच्छे से और करीब से और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं, कंटेंट क्या रहने वाला इस चैप्टर का। लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने वातावरण की संरचना और संगठन की बात की थी। संरचना कैसे परतों में बंटा हुआ है, संगठन कैसे वायुमंडल का निर्माण हुआ है, क्या इसमें गैसेस है, गैसेस के साथ साथ हमने देखा था धूल कण, जलवाष्प है, वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वातावरण का। वातावरण के साथ साथ हमारे अस्तित्व के लिए वातावरण आवश्यक है ही, चाहे हमारे अस्तित्व की बात करें, पौधों की बात करें या वन्य जीवों की बात करें, किसी प्रकार के जीवन के लिए यहाँ पर पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमें खुद को गर्म रखने के लिए, ग्रोथ के लिए, चाहे वो हमारी ग्रोथ की बात हो, चाहे वो प्लांट्स की ग्रोथ की बात हो, तापमान भी उतना ही आवश्यक है। हमने पढ़ा है कि केवल पृथ्वी के ऊपर ही जीवन संभव है। बुध के ऊपर, शुक्र के ऊपर, शनि के ऊपर, बृहस्पति के ऊपर, नेपच्यून, प्लूटो की बात करें तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? इसका एक बड़ा कारण है कि तापमान संतुलित नहीं है। तो तापमान का होना आवश्यक है, उससे ही भी ज़्यादा आवश्यक है तापमान का, टेम्परेचर का बैलेंस होना। इस चैप्टर में हम यही सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं इंसोलेशन यानी सूर्यतप की, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी पार्थिव विकिरण क्या होता है, यानी सूर्य से तो विकिरण निकलता है, सूर्य से ऊर्जा हमें मिल रही है, सोलर रेडिएशन है, लेकिन क्या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्या पृथ्वी भी ऊष्मा छोड़ती है, वो हम जानेंगे। हम अर्थ के हीट बजट की बात करेंगे, हम अल्बिडो को समझेंगे और तापमान के विभिन्न पक्षों को समझने के प्रयास करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी लेंथी भी है, इसलिए हमारे मल्टीपल एपिसोड रहने वाले इस चैप्टर में। टोटल हमारे पास 5 एपिसोड रहेंगे और ये है हमारा पहला एपिसोड। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एपिसोड की, जिसमें हम जानेंगे सूर्यतप क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले सूर्यतप को या सौर विकिरण को या इंसोलेशन को, सोलर रेडिएशन को जानना आवश्यक है। सूर्यतप इंग्लिश भाषा के, अंग्रेजी भाषा के इंसोलेशन शब्दों से बना है। इंसुलेशन शब्द है वो इन, सो और लेशन, 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें इन है, इसका अर्थ होता है इनकमिंग, आने वाला। सो का अर्थ है सोलर और एशन का अर्थ है रेडिएशन। तो इसका संक्षिप्त रूप में हम इंसुलेशन कहते हैं, यानी कि सूर्य से आने वाले रेडिएशन को, सूर्य से आने वाले विकिरण को हम इंसुलेशन या सूर्यतप कहते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 शब्दों से मिलकर बना सूर्य प्लस तप, यानी सूर्य से मिलने वाली गर्मी, उष्मा, ताप को हम सूर्यतप बोलते हैं। इसी आधार पर सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को सूर्यतप कहते हैं। तो इज इट क्लियर? सूर्यतप क्या है या इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन 3 शब्दों से मिलकर बना। इन मतलब कमिंग, आना, इनकमिंग। एसओ मतलब सोलर से, सूर्य से आने वाला, और एशन मतलब रेडिएशन, यानी सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को हम सूर्यतप कह सकते हैं। पृथ्वी द्वारा सौर विकिरण का ग्रहण किया जाना सूर्यतप की प्राप्ति है। जो सूर्यतप हमारे तक पहुंचता है, पृथ्वी के ऊपर समस्त ऊर्जा का स्रोत है, वो यही सूर्यतप है। और ये सूर्यतप जब पृथ्वी पर पहुंचता है और हम इसको प्राप्त करते हैं तो इसे हम सूर्यतप की प्राप्ति कहेंगे।
लेकिन पृथ्वी के तल तक जो सूर्य तप पहुंचता है वो सारा सूर्य तप नहीं पहुंचता, जितना वहां से विकिरित होता है, जितना वहां से निकलता है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ तक पहुँचता है। गैस कीजिए कितना, बहुत कम हिस्सा है, ये 2 अरबवां भाग है, यानी कि 1 अरब का आधा भाग, यानी 0.5%। 100 की बात करें, अरब की बात करें तो 0.5% नहीं है 100 रेडिएशंस में से, लेकिन अरब की हम बात करें तो 2 अरबवां भाग ही केवल पृथ्वी तक पहुंच पाता है। तो बहुत कम सूर्य तप है हमारे तक पहुंच पाता है। अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए या थोड़ी सी कम हो जाए तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। पृथ्वी के सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी के छोटे आकार काफ़ी छोटा है और सूर्य से दूरी काफ़ी अधिक है, इसके कारण बहुत कम है। तो 2 कारण है कि सूर्य तप की मात्रा यहाँ पर कम क्यों पहुँचती है। एक कारण यह कि पृथ्वी का आकार काफ़ी छोटा है जिसके कारण यहाँ पर सूर्य तप कम प्राप्त होता है, और दूसरा ये कि दूरी बहुत कम है। दूरी आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि लगभग औसत दूरी की बात करें तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर हैं हम सूर्य से। इसके अलावा कई और फैक्टर भी है जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। जलवाष्प, धूलकण, डस्ट पार्टिकल्स, ओजोन लेयर, एटमॉस्फेयर में जो मौजूद गैसेस है वो भी सौर विकिरण की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं। इसके कारण पृथ्वी पर सूर्य तप है वो कम पहुंच पाता है। कितना पहुंचता है? 2 अरबवां भाग। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण सूर्य तप हमें कम मिलता है। इसके अलावा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान भी, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, लेकिन ये गोलाकार रास्ता नहीं है, बल्कि जो परिक्रमा की जाती है वो किस प्रकार का पाथ है, दैट इज अंडाकार है। तो अंडाकार है, उसमें पृथ्वी हर समय एक समान दूरी पर नहीं रहती, पूरे वर्ष पर सूर्य से एक समान दूरी पर नहीं रहती है। कुछ ऐसा समय होता है वर्ष का जब वो सूर्य के पास होती है, नज़दीक होती है, और कुछ ऐसा समय होता है वर्ष का जब वो सूर्य से दूर होती है। जैसे कि पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है, तब दूरी होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। कब? 4 जुलाई को। पृथ्वी की स्थिति को हम अपसोर या अफेलियन बोलते हैं। अपसोर या अफेलियन बोलते हैं जब सबसे दूर होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी होती है उस वक्त, उसे हम उपसोर या प्रीहेलियन बोलते हैं। अब ये जो स्थिति है कि पास है या दूर है पृथ्वी सूर्य के, उससे भी सूर्य तप की प्राप्ति पर असर पड़ता है कि वो कम प्राप्त हो रहा है या अधिक प्राप्त हो रहा है। कैसे पड़ेगा? जब पास होगी तो सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा, जब दूर होगी तो सूर्य तप कम प्राप्त होगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो सूर्य तप को प्रभावित करता है, यानी पृथ्वी से की सूर्य से दूरी पहला कारण है, दूसरा पृथ्वी का आकार मुख्य कारण है, तीसरा वायुमंडल में धूल कण, जलवाष्प या गैसेज है वो तीसरा कारण है जो सूर्य तप की प्राप्ति को प्रभावित करता है, और चौथा कारण है पृथ्वी की स्थिति, अफेलियन और परिहेलियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। तो अपसौर है वो पृथ्वी से अधिकतम दूरी की स्थिति होती है, ये 4 जुलाई को होता है। और उपसौर जो पेरीहेलियन है, पेरीहेलियन वो स्थिति होती है जब सूर्य की पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है, ये 3 जनवरी को होता है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में लिखना होता है कि अपसौर उपसौर तो याद होता है, पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपसौर कौन सा और उपसौर कौन सा है। तो इसमें आप पी से पास कर सकते हो, दैट जस्ट आप अपने याद रखने के लिए कि पी से पास, कि पी पेरीहेलियन मतलब पास। अगर आप हिंदी में करे हो तो उपसौर मतलब ऊ छोटा है एक अ की तुलना में, तो ऊ मतलब वो नज़दीक स्थिति है। ओके, तो ये भी सूर्य तप की प्राप्ति की स्थिति को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की इस भिन्नता के कारण 3 जनवरी को प्राप्त सूर्य तप जो वार्षिक सूर्य तप है वो 4 जुलाई को प्राप्त सूर्य तप से थोड़ा अधिक होता है, यानी ये भी प्रभावित करता है कि हमें सूर्य तप कितना प्राप्त होगा। हालांकि इस भिन्नता का प्रभाव कुछ कारकों जैसे कि भूमि, समुद्र के वितरण, वायुमंडलीय परिसंचरण से भी संबंधित होता है। कुछ और फैक्टर भी हैं जैसे भूमि, समुद्र के वितरण, भूमि का प्रकार, ऊंचावच के लक्षण कौन से हैं, दूसरा समुद्र का वितरण, समुद्र के पास के इलाके होते हैं वहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है,
वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडल में घटित होने वाली कई प्रकार की घटनाएं जिनका हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले इन सभी को, वो भी इंसोलेशन को, सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अतः पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाला दैनिक मौसम परिवर्तनों पर भिन्नता का अधिक प्रभाव नहीं होता, यानी कि कई सारे फैक्टर्स है वो प्रभावित करते हैं। इसके कारण जो हमें सूर्य तप, चाहे वो अफेलियन हो या परिहेलियन हो, हालांकि वो नज़दीक और पास की स्थिति होती है, लेकिन उसका उतना प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस बना देते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य तप पहुँचता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता। तो ये था सूर्य तप है क्या, और सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कौन से मुख्य कारक है, परिहेलियन कौन सा है, अफेलियन कौन सा है, उपसौर अपसौर क्या है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य तप इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमारे लिए इसका क्या महत्व है, क्या लाभ है हमें सूर्य तप से। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द इंसोलेशन की बात करें तो सूर्य तप है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पृथ्वी पर सूर्य तप की प्राप्ति नहीं होती तो पृथ्वी एक हिमच्छादित ग्रह होता। तापमान अगर कम होता तो क्या होता, हिमाच्छादित ग्रह होता, यानी बर्फ से ढका होता। क्योंकि तापमान कम, जैसे हम देखते हैं ध्रुवों की तरफ, वहाँ क्या है, तापमान कम है, सूर्य तप की प्राप्ति कम है, तो वो वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। ऐसा ही पूरी पृथ्वी का हाल होता। तो अभी क्योंकि वर्तमान में ताप है वो संतुलित है, तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो पहला ये कि अगर सूर्य तप नहीं होता तो पृथ्वी बर्फ से ढकी होती। दूसरा, सूर्य तप की प्राप्ति जीवों के जीवन का भी आधार है, समस्त प्राणी जगत का, वनस्पति जगत का आधार है। यदि ऐसी स्थिति नहीं होती तो पृथ्वी आबाद की जगह एक निर्जन या वीरान होती, क्योंकि पौधे, प्लांट्स सूर्य तप से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। साइंस में आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। अगर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, हमारी भी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो अगर सूर्य तप की प्राप्ति नहीं होती तो किसी प्रकार का जीवन संभव पृथ्वी के ऊपर नहीं हो पाता और ये एक निर्जन ग्रह होता। तीसरा, विविध प्रकार की वनस्पति का विकास भी, उनका डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ है, वो भी सूर्य तप के कारण ही संभव हो पाती है। पौधे, उनके भोजन का मुख्य आधार सूर्य तप है। सूर्य तप की प्राप्ति के अभाव की स्थिति में अगर नहीं होता तो पृथ्वी एक अंधकार युक्त ग्रह भी होता। नाइट में, रात्रि को क्या होता है, अंधेरा होता है। क्यों होता है, क्योंकि सूर्य सामने नहीं होता है, इसलिए अंधेरा होता है। अगर सूर्य होता ही नहीं परमानेंटली, क्या होता, अंधकार होता। एक ये भी है, चलिए एनर्जी को हम भूल जाते हैं, हम ऊष्मा को भूल जाते हैं, ऊर्जा को भूल जाते हैं, लेकिन अंधेरा तो होता। अगर ऊष्मा, मान लीजिए हम सपोज करें, क्योंकि ऊर्जा भी नहीं मिल पाती हमें, ये भी एक फैक्ट है, बट ये भी एक फैक्ट है कि अगर ऊर्जा को हम एक बार छोड़ भी दें तो पूरी पृथ्वी है वो अंधकार से ढकी होती, यहाँ पर रोशनी का कोई स्रोत नहीं होता। सूर्य तप के कारण ही पृथ्वी पर सांस्कृतिक भूदृश्य, ऋतु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, आर्द्रता, वर्षण जैसी दशाएं विकसित हुई है। अगर सूर्य तप प्राप्त नहीं होता तो वाष्पीकरण नहीं होता, वर्षण नहीं होता, जलवायु में परिवर्तन नहीं होते, ऋतु परिवर्तन नहीं होते, ह्यूमिडिटी नहीं होती, यानी ऐसा कोई मौसमी बदलाव, वायुमंडलीय बदलाव वो संभव ही नहीं हो पाता अगर सूर्य तप ना होता तो बहुत सारे तरीके से सूर्य तप हमें प्रभावित करता है। सूर्य से प्राप्त ताप वो मानव, जीव जंतु और पशु पक्षी अपनी क्रियाओं के लिए भी प्रयोग करते हैं। समस्त जो ऊर्जा है पृथ्वी के ऊपर, उसका एकमात्र स्रोत है वो सूर्य है। हमें, चाहे जीव जंतुओं की बात करें या हम पशु पक्षियों की बात करें, तो उनके लिए ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। सूर्य तप से ही वायुमंडल ताप प्राप्त करता है, जिसमें ऊष्मा बजट बनता है। अगर सूर्य तप प्राप्त नहीं होता तो शायद वायुमंडल भी ऐसा नहीं होता जैसा कि अब है। मैंने कहा शायद नहीं, डेफिनेटली वायुमंडल ऐसा नहीं होता जैसा कि अब है। तो इसलिए सूर्य तप बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम जीवन यहाँ पर पृथ्वी पर देख रहे हैं उसका आधार है, जो संतुलन देख रहे हैं उसका आधार है, जो हमारा विकास हो रहा है उसका आधार है। तो इसलिए सूर्य तप का अध्ययन करना हमारे भूगोल का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसको हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये था हमारा आज का पहला एपिसोड इस चैप्टर का, जिसमें हमने सूर्य तप क्या होता है, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है और सूर्य तप का महत्व क्या होता है, ये हमने समझा।
नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।